सवाल ही नहीं पैदा हो। प्लीज कबीर जरा ध्यान से देखो, शायद आज जॉब मिल ही जाए। आज तो किसी सूरत में मुझे जॉब क्या, कोई मुझे लिफ्टाएगा भी नहीं, क्योंकि आज 4 तारीख है। 4 तारीख को मेरी जिंदगी में कभी भी कुछ अच्छा नहीं हुआ। क्या कह रहे हो? 4 को तो हमारी शादी हुई थी। इसलिए तो कह रहा हूँ। क्या मतलब है? मेरे घर वाले तो मेरी शादी मेरे कजन से करना चाह रहे थे। उस वक्त तो तुम कह रहे थे कि मैं देखता हूँ दोनों में से कौन खुशकिस्मत निकलेगा। तुम्हारा कजन बहुत खुशकिस्मत निकला। क्या मतलब है? देखो ना, जब तक तुम सो के नहीं उठती ना, तो मुझे लगता ही नहीं कि दिन चढ़ा है। मैं तो इसलिए कह रहा था कि जब तुम उठकर पर्दे हटाती हो ना बेडरूम के और धूप आती है, तो पता चलता है कि दिन चढ़ा है। कबीर जाओ, मैं तुमसे नहीं बोल रही। थैंक यू वेरी मच, तुम कितनी अच्छी हो। अरे जाओ जाओ, तुम्हें क्या पता कौन कौन मुझसे शादी करना चाहता था। औरतों के पास खुश रहने के बहुत मौके होते हैं, तो वो सिर्फ यही सोचते ना कि उनकी किस किस से शादी हो सकती थी। हेलो, क्या हो रहा है कानूनी भाई? लीजिए, आ गए वो। क्या कर रहे हैं आप लोग? कानूनी भाई कुछ कर भी लिया करें आप। तुमने क्या किया है? मैंने अभी नाश्ता किया। खिला दो इन्हें। मेरे दोस्त मंसूर ने अगर रहने के लिए ये घर ना दिया होता ना, तो सर छुपाने को कुछ ना होता हमारे पास। आपके पास कुछ नहीं होगा, मेरे पास तो सर छुपाने को टोपी थी। विक्की, तुम ही कोई नौकरी कर लो प्लीज। हाँ बाजी, एक तो आपने भी इतने बड़े घर में रह के भी क्या नौकराना तबीयत पाई है। मैं तो कोई बड़ा कारोबार करूंगा। कारोबार तो करो। कैसे करूं? आपके पास तो ना कार है ना बार है। कारोबार वैसे ही हो जाता है क्या? तो इतनी इश्तिहारात वाला सफा वैकेंसीज की बजाय मकान किराए पे लेने देने वालों से भरा हुआ है। वैसे कानूनी भाई, आपकी भी ये ऊपर वाली मंजिल बिल्कुल खाली है। मेरा मतलब है कि वो घर की ऊपर वाली मंजिल बिल्कुल खाली है, उसे किराए पे दे देते हैं। नहीं नहीं, मंसूर को अगर अमेरिका में पता चलेगा तो वो क्या सोचेगा हमारे बारे में। ओफो कबीर, उसकी बजाय तुम सोचो, हर माह माकूल आमदनी हो जाया करेगी। एक जॉब भी नहीं मिलती, जिस दफ्तर में जाओ कहते हैं सीट खाली नहीं है। अब आप ही अंदाजा लगाएं, हमारे दफ्तरों में फर्नीचर की कितनी कमी है। आप अपनी कुर्सी ले जाके देख लें। हाँ विक्की ठीक कह रहा है। क्या मैं सीट साथ ले जाऊं? नहीं नहीं, जब तक जॉब नहीं मिलती ना, हम ये घर किराए पे देंगे। ये हुई ना कानूनी भाई, आप बाकी का काम मुझ पे छोड़ दें। तुम पर छोड़ू? मैंने आज तक जो तुम पर काम छोड़ा है ना, वो क्या कहते हैं कि बस और कुछ न कहें। क्यों बाजी? हाँ हाँ, देखी जाएगी। देखी क्या जाएगी? आबरू जाएगी, इज्जत जाएगी, नामूस का जनाजा उड़ जाएगा। उसका कब इंतकाल हुआ? जब तुम पैदा हुए थे। उठ जाइए नवाब साहब, सूरज सर पर आ गया है। कहाँ आया है सर पे? झूठ बोलती रहती है। अरे कबीर, तुमने तो कभी झूठ ही नहीं बोला है ना? नहीं, मैंने तो कसम ले लो आज तक कभी भी झूठ नहीं बोला। हालांकि मैं तुम्हारा नया सूट देखकर तुम्हारी तारीफ करने वाला हूँ। अच्छा है ना, कल ही लाई हूँ किराए से। अच्छा, यानी कि अब कपड़े किराए पे भी मिलने शुरू हो गए? नहीं, घर के किराए से लाई हूँ। इसका मतलब है ऊपर वालों ने किराया दे दिया? कहाँ दिया है? मुझसे पूछ रहे हो? जाके उनसे पूछो ना। 15 तारीख हो गई, वो रोज कल करते रहते हैं। और वो जो उसका मियां है ना, सारा दिन गाता रहता है। पता है मोहल्ले वाले आके क्या पूछते हैं? ये क्या बात है, कोई फौतगी हो गई है जो रोने की आवाजें आती रहती है? मुझे पहले पता होता ना तो मैं किराया कम कर देती, डबल लेती। मैं अभी जाकर पूछता हूँ, या तो ये लोग आज किराया देंगे या कल दे देंगे। कल नहीं दे देंगे, चलो मेरे साथ, आज ही देंगे। आओ। चाचा जरा तोड़ दिया ना। क्या तोड़ दिया? अधूरा राग तोड़ दिया यार। आप हर वक्त गाते ही रहते हैं।
असल में बाहर शोर इतना ज्यादा होता है, मैं कानों का बहुत ही, तबीयत का बहुत ही नाजुक हूँ। उस शोर से बचने के लिए मैं गाने में मसरूफ रखता हूँ। हाँ, आप मेरा गाना सुनने के लिए आए हैं? नहीं नहीं, हम तो किराया लेने आए हैं। आपने वादा किया था। एक जमाना था हम जिससे वादा कर लेते थे उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता था। लोग हमारी मिन्नतें करते थे, हमारा बंगला ले ले, हमारी कोठी ले ले। उस वक्त में अपनी टॉप की हीरोइन थी। ओए होए होए, जब ये नाचती थी स्क्रीन पर, इनके हाथ स्क्रीन फाड़ के बाहर निकल जाते और बड़ी ईद पे तो बड़े बड़े दुम्बों पे इनकी तस्वीरें ईद कार्ड छपते थे। बड़ी हीरोइन थी ना, छोटी ईद होती तो छोटी ईद पे छपती। हमें पैसे चाहिए। हम फनकार लोग हैं भाई, ये कूड़ लोग हमारी कदर नहीं जानते, हमारी वो इज्जत वो रिस्पेक्ट हमें नहीं देते, और हम पैसों के लिए कब गाते हैं? अरे जनाब, आजकल पैसों के लिए कौन गाता है, रुपयों के लिए गाते हैं लोग, रुपयों के लिए। वैसे आपकी कोई कैसेट रिलीज हुई है, बिकी वो? हाँ बिकी, इसकी मोटरसाइकिल। कल जो तुमने फंक्शन किया था वो पैसे कहाँ हैं? दो इनको। भैया एडवांस लिया ही नहीं था। फंक्शन के बाद इंतजामिया गायब हो गई और तंबुओं वाले वो पीछे पड़ गए, खुन्ने सेक दिए बहुत। जब तुम्हें पता है कि जो तुम्हारा गाना सुनता है वो एडवांस वापस ले लेता है, तो तुम पैसे लिए बगैर गाए ही क्यों? देखो जी, अगर आपने आज किराया ना दिया तो हम दूसरा किराएदार ले आएंगे बस। मेरे पास तो एक पाई नहीं भाई, 4 पाई है, उसी पे सोता हूँ, उसी पे रियाज करता हूँ। आप परेशान ना हो, मुस्कुराकर आपका हिसाब बेबाक कर दूंगी। मुस्कुरा कर नहीं, पैसे देकर हिसाब बेबाक करें। हाँ उस्ताद जी जाएं, बेइज्जती करवा दी। आपको 3 बजे तक किराया मिल जाएगा। 3 बजे दिन के या रात के? बड़ी पुरानी हीरोइन है ना, इसलिए एहतियातन पूछ लिया। अरे अम्मा जी, इसका ये मतलब नहीं था। अम्मा जी? मैं तुम्हें अम्मा लगती हूँ? खबरदार अगर मुझे अम्मा जी कहा तो। ओहो, मगर फिल्म में तो सुल्तान राय भी आपको अम्मा कहते थे। हाँ बिल्कुल। अम्मा कहने के पैसे मिलते थे, मुफ्त की अम्मा नहीं हूँ मैं। उस्ताद जी, अगर आपने इनको 3 बजे तक पैसे ना दिए तो मरी का मुंह देखना। जान की टुकड़ी, ऐसा मत कहो, तुम्हारी बात सच्ची निकलती है। हाँ, 20 साल पहले कहा था कि शाम को मरी का मुंह देखो। शाम को घर वापस आया तो मरी पे साथी हीरो के साथ बैठी। उस्ताद जी जाता हूँ। अगर 3 बजे तक किराया ना दिया ना तो मेरा नाम बदल देना। छोड़े उस्ताद जी, पहले आप 4 बार अपना नाम बदल चुके हैं। मैं तो अपने नाम के साथ इसलिए आपका नाम नहीं लगवाती कि लोग कहेंगे कि 4 खामद बदल चुकी हूँ। उस्ताद जी, अभी तक यही बैठे हैं आप? बैठा नहीं हूँ, खड़ा हूँ। अगर शाम तक किराया इनके मुंह पे ना मारा तो मेरा नाम बदल देना। इंशाल्लाह मैं आऊँ ना आऊँ, कोई और जरूर आ जाएगा पैसे मुझे। अस्सलामुअलैकुम। कबीर, खुदा के लिए बस कर दो। तुम 4 घंटे से टीवी देख रहे हो। क्यों? कोई काम भी कर लिया करो। क्या टीवी देखना कोई काम नहीं है? अगर इंसान 4 घंटे मुतवातिर टीवी देख लेना तो फिर 12 घंटे तक किसी काम जोगा नहीं रहता। कबीर, मुझे तो ये फिक्र हो रही है, 3 बज गए हैं, उस्ताद जी अभी तक किराया ही नहीं लेके आए। तो क्या तुम्हें यकीन था कि वो 3 बजे किराया लेकर आएंगे? तो और क्या? आ गए। गुड, वेरी गुड। भाई कबीर ने घर तो बड़ा अच्छा मेंटेन किया हुआ है। वैसे किसी किराए पे मकान चढ़ाने की निस्बत किसी दोस्त को दे जाने का तजर्बा कामयाब रहा। जी सलाम जी। वो अच्छा, तो आपको उस्ताद जी ने भेज दिया किराया देके? दीजिए। कबीर साहब को मैं मिलना। हाँ, तो मैं उनकी बीवी हूँ, मुझे दे देना ये जल्दी। अच्छा, आप कबीर साहब की बेगम है? वेरी गुड जी, मैं बाहर से आया हूँ। तो मैंने कब कहा है कि आप अंदर से आए हैं? उस्ताद जी ने भेजा है किराया देके। अच्छा, ले आया किराया? अरे मंसूर, ये भाभी किस
किराए की बात कर रही हैं यार। हाँ, वो असल में टैक्सी के किराए की बात कर रही थी कि तुमने टैक्सी का किराया दे दिया या मैं दे दूं? नहीं, मैं तो मकान की किराए की बात कर रही हूँ। कौन सा टैक्सी खरीदा? तो यही तो है मकान वाले। तुमने इनको दे दिया? बहुत बुरी बात है कबीर, तुम्हें उस्ताद जी का इंतजार करना चाहिए था। ओह रक्षी, ये मंसूर है जो अमेरिका में रहते हैं, जिनका ये मकान है, मालिक मकान। अरे यार कबीर, ये भाभी कैसी बातें कर रही, मेरी समझ से बाहर है भाई। यार बात दरअसल ये है कि ये 5 साल में मेरी समझ में नहीं आए तो 5 मिनट में तुम्हारी कैसे समझ में आए? और तुम शादी के वक्त याद थे नहीं, इसलिए तुमसे मुलाकात थी। आओ अंदर जाओ प्लीज यार, आ जाओ। ये जो केक है ना, ये रक्षी ने बनाया है। गुड। और इसकी खासियत ये है कि ये केक खा के बंदा मोटा नहीं हो सकता। कमाल है भाई, वो कैसे? वो ऐसे कि रक्षी के हाथ की बनी हुई चीज देखते ही भूख उड़ जाती है। हम सॉरी कबीर यार, मैं तुम्हारी शादी पे नहीं आ सकता। अरे मंसूर यार, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम सही। क्या? नहीं वो मेरा मतलब है, जब हमारी शादी हुई थी ना तो अमेरिका में मंसूर की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए दोस्त के बुरे वक्त में दोस्त के साथ नहीं। मैं इस्लामाबाद एक जरूरी काम से आया था, सोचा आप लोगों से मिलता चलूं और एक नजर घर भी देख लूं। चंद घंटे बाद मेरी फ्लाइट है। भाभी लगता है कि आपने घर बड़ा संभाल के रखा हुआ है। हाँ, वो नीचे वाला पोर्शन तो बिल्कुल ठीक है, ऊपर की छत टपकती है। छत टपकती है तो आए मुझे दिखाएं। कभी ऊपर कौन है? ऊपर वो किराएदार जी वो हमारा जो पड़ोस का घर है ना, उनके किराएदार ऊपर। कैसा संभाला? आपने नए किराएदार बुलवा लिया मकान दिखाने के लिए? ये कोई अच्छा तरीका नहीं है। शाम तक आपको हमारा इंतजार करना चाहिए था। कभी ये कौन है भाई? वो मंसूर, ये मेरी वालदा है, असल में इनका दिमागी तबादुल कुछ खराब। अच्छा अच्छा अच्छा। क्या? देखिए माँ जी, आप गुस्सा न करें, मैं कबीर का दोस्त हूँ। अस्सलाम वालेकुम। माँ जी, मैं तुम्हें माँ लगती हूँ? वो आप 1 मिनट जरा ऊपर आए। चले। नहीं, बिल्कुल ये नहीं हो सकता। मेरी बात समझने की कोशिश। मैं कहती हूँ ये हो ही नहीं सकता। देखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। बिल्कुल नहीं हो सकता। प्रॉब्लम ये है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, सवाल ही नहीं पैदा। प्लीज, मैं बहुत प्रॉब्लम है, मेरी बात सुने। देखिए, भाई क्यों? हम चोरी चोरी क्यों नहीं? क्या हम किराया नहीं देते क्या? नहीं तो ना दे किराया, मत दे किराया। सच? पक्की बात? हाँ, बिल्कुल आपकी उम्र की तरह पक्की। मेरा मतलब है, मेरा जो दोस्त है, मैंने उसे नहीं बताया कि मैंने अपना घर जो है ऊपर का हिस्सा किराए पे दिया हुआ है। सिर्फ 2 घंटे की बात है, सिर्फ 2 घंटे के लिए आप मेरी माँ बन जाए। मैंने उससे कहा है कि मेरी मदर ऊपर रहती है, प्लीज। क्या? मैं तुम्हें माँ लगती हूँ? अभी मुझे हीरोइन की ऑफर देती है। हाँ, क्यों नहीं। वो आपने फिल्म माँ में क्या किरदार किया था, बस वही रोल करना है, थोड़े 2 घंटे के लिए। और क्या परफॉर्मेंस थी आपकी, लोग अशश कर उठे थे। प्लीज देखिए। ठीक है, पर मैं व्हाइट नहीं लगाऊंगी। जी वाइट? जी मैं सफेद बाल नहीं करूंगी। बिल्कुल मत कीजिएगा, बल्कि मजीद काले कर लीजिएगा। आप राजी हैं ना? जी मेरी माँ बनने के लिए? जी। थैंक यू मामा, थैंक यू। वो मंसूर, असल में मेरी वालदा की दिमागी हालत ठीक नहीं है कुछ। तुम्हारी तरह लगती है। मेरा मतलब है देखने में। नीचे तो नहीं आ जाएगी? नहीं, सारा मामला तय पा गया है। मैं ये कह रहा था कि भाभी यानी तुम्हारी वाइफ कभी लाहौर का चक्कर नहीं लगाया? एक मरतबा चक्कर लगा था, फिर हफ्ता भर चक्कर आते रहे। ओह नो, ये क्या लेने आ गई है? आप कैसे आ गई हैं? ओरिजिनल माँ लग रही हूँ ना, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देती हूँ माँ के रोल में। लेकिन आपने तो आराम करना था, मेरा मतलब है। मेरे बेटे का दोस्त आया हुआ है, मैं कैसे आराम कर सकती हूँ? माँ की आराम तो उसी दिन खत्म हो जाती है जब बेटा पैदा होता है। जी आप? जी, वो आपकी तबीयत अब कैसी है? क्या हुआ मेरी तबीयत को? अच्छा, मैंने हर फिल्म में बीमार माँ का रोल अदा किया है ना, इसलिए मुझे कोई बीमारी है। आप फिल्मों में भी काम करती हैं? और क्या, अपने जमाने की हीरोइन हूँ। हमारे जमाने में फिल्में ब्लैक होती थी। जब अब तो सिर्फ टिकट ही ब्लैक होती है।
जब मेरी पहली फिल्म रिलीज हुई तो तब मैं बच्ची थी। वो तो अंजुमन भी बच्ची है अपने माँ बाप। कबीर इसे अंदर भेजो। मुझे लगता है कि मैंने आपकी कोई फिल्म देखी है। अच्छा, तुमने मेरी कौन सी फिल्म देखी है? रक्सी, तुम जरा जाओ, मेरे लिए चाय बना कर लाओ और उसमें दालचीनी जरूर डालना। दालचीनी? बल्कि दाल नहीं, सिर्फ चीनी डाल। कबीर, तुम भी जाओ और बहू को साथ ले जाओ और मेहमान के साथ बात करने दो। मेरी पहली फिल्म में मेरे साथ नदीम थे। अदाकार नदीम? नहीं, मेरे साथ जो फिल्म में रोल कर रहा था उसका नाम नदीम था। मुझे हमेशा फिल्म में मरकजी रोल मिलता था क्योंकि मेरा सीन फिल्म के मरकज में होता था। कबीर इसे अंदर भेजो। अरे मंसूर साहब, दुनिया में माँ जी से अच्छी कॉफी कोई नहीं बनाती। लेकिन मेरे ख्याल में तो आपके घर में सभी लोग चाय पीते हैं। वाह वाह। हाँ हाँ हाँ, वही तो, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि दुनिया में सबसे अच्छी कॉफी हमारी माँ जी बनाती है। माँ जी, अगर मंसूर साहब ने आपके हाथ की कॉफी ना पी तो इनका टूर तो जाया चला जाएगा ना। अच्छा, मैं कॉफी लेकर आती हूँ। बस जी, बार बार बच गए वरना तो नहीं। कबीर बेटा, भाई कबीर बेटा, भाई मैं, अरे यहाँ तो मेहमान है। मंसूर, मेरे अच्छा आपके वालिद साहब जी, अभी आप ही की तारीफ हो रही थी, सुना कि आप बड़े पाए के मौसीकार हैं। नहीं जी, इन्हें तो बड़े पाए पसंद हैं, मौसीकी नहीं। अमीजान, ये आप कॉफी मुझे दे दें, मैं दे देता हूँ। आप जाए आराम करें। भाई ये क्या बदतमीजी है? प्लीज प्लीज अंकल मेरी बात सुनिए। देखिए हम एक सिचुएशन में फंस गए। हाँ। प्लीज हेल्प कर दे, थोड़ी सी एक्टिंग ही तो है ना। बस तुम लोगों को पता नहीं कि आज तक मैंने एक्टिंग नहीं की। क्यों? क्यों? वो इसलिए कि कभी मौका ही नहीं मिला। एक बार कॉलेज में खामन का रोल मिला था, टॉकी रोल, उस वक्त भी नहीं मिला। और तुम चाहते हो कि अब मैं? आपको कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ सलाम करना है, दैट्स ऑल। और पता है मुझे खामन का रोल है, बोलने का कहाँ मौका मिलेगा। अच्छा ठीक है, कहा भी इनसे कि मैं भी कबीर बेटे से मिल लूं। कहने लगे बैठी रहो तुम बाहर, मैं भी आता। अब इतनी देर कर दी है, मेरा ख्याल है मैं भी देखती हूँ जाकर। पर बड़ा दिलचस्प आदमी है। नवाजी आदमी नहीं कहना, नहीं वही अपना मंसूर मियाँ, वही कभी हमारे यहाँ भी चक्कर लगाओ। हम दोनों मियाँ बीवी बड़े डिफेंस में रहते हैं। कभी तो बता रहा था कि उनकी वालदा ऊपर रहती है। जी हाँ, वालदा। भाई हम दोनों ऊपर ही तो रहते हैं, है ना? अब आपकी मिसेस बता रही थी कि आप माशाल्लाह बहुत बड़े मौसीकार हैं। अरे नहीं, यही तो इनकी बड़ाई है, अपनी तारीफ खुद नहीं करते। ये मंसूर कब जाएगा? जी नहीं नहीं समझे, अब मैं गाता हूँ। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा और इन्हीं के लिए आता हूँ। ये कौन है भाई? ये बेगम, अरे बेगम। आपको क्या पता चला? इस बात का पता चला? कबीर, ये कौन है? अच्छा, तो तुम इस चमक छल्लों के लिए यहाँ आते हो, बहाने बना बना कर? खबरदार मुझे चमक छल्लों का। लोग तो अभी भी मुझे
हिरन की ऑफर करती है। आप हैं ना? भाई कबीर ये कौन है? जी मंसूर ये मेरी वालदा है। और ये कौन है? ये मेरी मम्मी है। भाई इसका मतलब है कबीर कि तुम्हारी दो वालदाएं हैं। जी नहीं, इसका कतई ये मतलब नहीं है कि मेरी दो वालदा है, क्योंकि ये मेरी वालदा है और ये मेरी मम्मी है। आपने दो शादियां की हैं। नहीं दो शादियां भी नहीं की कभी? ये आपकी बेगम? नहीं। हाँ ये आपकी बेगम है? हाँ। आपने दो शादियां की हैं? आप समझे नहीं। मैं नहीं समझा। अभी देखिए ना, ये आपकी बेगम है? ये आपकी बेगम है? आपने दो शादियां की हैं? दो शादियां भी नहीं की? भाई मैं नहीं समझा, क्या कह रहे हैं आप? अब बेटा जरा देखिए, ये मेरी बीवी। ये आपकी बीवी? मैंने दो शादियां नहीं की। मैं इनका शोहर हूँ। क्योंकि मैं इनका शोहर हूँ और दो शादियां मैंने नहीं की है, ये मेरी बीवी है। और क्योंकि ये मेरी बीवी है और मैंने दो शादियां नहीं की है, मैं इनका शोहर हूँ। और जो बंदा शोहर होता है वो दूसरे का शोहर होता है। इनका मैं शोहर हूँ, ये मेरी बीवी है। जो मैं समझ पाया हूँ कि ये आपकी बेगम है। ये आपकी बेगम है। आपने दो शादियां नहीं की हैं? नहीं की ना? तो फिर ये आपकी बेगम है। आप समझे? देखिए, ये मेरी बेगम है। ये मेरी बेगम है। ये मेरी बेगम है। मैं इनका शौहर हूँ, क्योंकि मैं इनका शौहर हूँ। ये मेरी बेगम है। ये मेरी बेगम है। मैं इनका शौहर हूँ। ये मेरी बेगम है। लानत है तुम्हारी शक्ल पर। अब मैं कभी तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगी। मंसूर साहब प्लीज उठिए ना। मंसूर साहब क्या हो गया आपको? प्लीज। क्या हुआ, क्या हुआ? देखिए बेहोश बेहोश। जागो 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 हुआ सवेरा। मैं शौहरे नामरात बेगम। शौहर? शौहर शौहर? बेगम बेगम।